आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, और वो जो संघर्ष है वो किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर मार रहे हो, आप लड़ाई दंगे कर रहे हो, आप तोड़फोड़ कर रहे हो, वो जो क्रांति नहीं होती। क्रांति जो है किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन जो क्रांति आ रही है वो एक हमेशा जो है एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है, तो इतना समझना। अब मैं रूस की बात कर लेता हूं, चाहे मैं फ्रांस की बात कर लूं, तो देखो आपने फ्रांस में भी पढ़ा था फ्रांस की क्रांति, अगर वो चैप्टर नहीं देखा है आप वो भी देख सकते हो, सर्च करना फ्रांसीसी क्रांति अमित सर, तो आ जाएगा। तो वो जो क्रांति है ना, क्रांति शब्द, अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में क्रांति शुरू क्यों हुई थी? भैया लोग पागल थोड़ी ना है कि भैया जब खाली बैठे हैं चलो क्रांति कर देते हैं। जब लोग परेशान हो जाते हैं और अत्यधिक परेशान हो जाते हैं तो उन्हें, उनके पास जो है क्रांति करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। तो अगर मैं बात करूं फ्रांस की, अगर थोड़ा सा याद करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि इतिहास को हमेशा जोड़ के पढ़ा करो, तो मैं अगर फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में भी यही था कि लोग जो थे निरंकुश राजा से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा अत्यधिक। उसने पता नहीं कितने तरह के कर लगा रखे थे भाई। और वहां पर क्या था भाई, तीन जो बटे हुए थे, वर्ग जो था उनका तीन भागों में बटा हुआ था, प्रथम द्वितीय और तृतीय। सारा जो टैक्स का, कर का जो भार था वो तृतीय वर्ग पे था। तो यहां पर जनता जो थी उसके पास जो है क्रांति करने के, विद्रोह करने के अलावा जो है कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अरे बेटा मुकेश, तुमको मंडी जाकर भाव वगैरह पता करने के लिए बोला था ना? भाव तो पता कर लिया, फिर से झूठ। चलो आप पूछो, आपको किसका रेट जानना है? अच्छा, जीरा क्या चल रहा है? 265 रुपए किलो चल रहा है। और तूर दाल 105 रुपए किलो। और बताऊं, उड़द और अरहर दाल में अभी मंदी जारी रहेगी। तुम मंडी गए नहीं तो तुमको पता कैसे चला? अरे पापा, मैंने अब डाउनलोड कर लिया किराना क्लब ऐप। अब मंडी जाकर रेट पता करने की झंझट ही खत्म, और साथ ही आगे किसमें तेजी मंदी आएगी वो भी पता चल जाता है। किराना क्लब है 20 लाख किराना। तो यहां पर जनता जो थी उसके पास जो है क्रांति करने के, विद्रोह करने के अलावा जो है कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अच्छा, अब आ जाओ भाई रूस में। तो रूस की हम बात करें तो रूस में भी लोग पागल थोड़ी ना थे कि बिना मतलब में क्रांति कर देंगे, चलो भैया आज मन नहीं, क्या करना है चलो क्रांति कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक चीज के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई इतिहास होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई, आप बोल सकते हो एक जो होता है ना, एक कारण होता है। तो अगर मैं रूस की क्रांति की बात करूं तो यहां पर भी सेम वही कारण था जो फ्रांस में था। फ्रांस में भी लोग जो थे राजा से बहुत परेशान थे, उनकी उसकी जो निरंकुश ताकत थी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। और यहां पर सेम अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस में भी यही सीन था। यहां का जो राजा था, जिसको जार नाम से बुलाया जाता था, जार बेसिकली एक उपाधि हुआ करती थी जो रशिया के राजा को दी जाती थी। तो यहां पर लोग जो थे वो निरंकुश जार से बहुत ज्यादा जो है परेशान थे। तो आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इस वजह से जो है क्या हुआ था, रूस में क्रांति हुई थी। और रूस में क्रांति के और भी बहुत सारे कारण थे जो है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते रहेंगे। पूरा बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर को। आपको एक एक चीज जो है वो इस चैप्टर की जो है समझ में आने वाली है, बस आपको शुरू से लेकर एंड तक जो है बने रहना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। और यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या सीन था भाई रूस का। देखो मार्च 1917 में क्या हुआ। मार्च 1917 की बात कर रहे हैं। देखो हमारी स्टोरी जो है, पहले अभी हम आगे की बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना, तुम मूवी देखते हो तो एकदम फॉरवर्ड जो स्टोरी होती है वो दिखाने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, स्टोरी पास्ट में जाती है, कहानी पास्ट में जाती है। तो वैसे सेम यहाँ पे होने वाला है। अभी जो हम 1917 की बात कर रहे हैं, है ना, और अभी जो है हम घूम के पीछे भी जाएंगे 1905 में कि 1905 में क्या हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी को जोड़ते रहना, तभी मजा आएगा, है ना। चलिए देखो, मार्च 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर जो है समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को जो है रूसी क्रांति कहा जाता है ना। रूसी क्रांति की एक डेफिनेशन दे दी इन्होंने, क्या बोल दिया कि देखो 1917 में क्या हुई, क्रांति हुई, बहुत ही हैवी क्रांति हुई थी। इससे क्या हुआ था, जार का जो है अंत हो गया था वहां पर, है ना। तो 1917 में जो है राजशाही का पतन हो गया, मतलब जो राजा रूल कर रहा था, जार जो था, जार निकोलस जो था वो रूल कर रहा था, उसका एंड हो गया, उसका खात्मा हो गया। और यहां पर क्या हुआ, और अक्टूबर 1917 में जो है रूस की सत्ता पर जो है समाजवादियों, यानी कि समाजवादी कौन हो गए, सोशलिस्ट लोग जो थे, है ना। जो विचारधारा थी, किसकी विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो थी, जो सोशलिस्ट लोग थे, जो समाजवादी लोग थे, इनकी जो सत्ता जो है वो कब्जे में आ जाती है, इनके पास जो है सत्ता आ जाती है रूस की। तो इस इवेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, इस इवेंट को हम क्या बोल देते हैं, हम रूसी क्रांति बोल देते हैं। सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। क्यों एक है भाई, क्योंकि इसने जो है एक बहुत बड़ा चेंज लाया था। जैसे हम दो तीन क्रांतियों की बात करते हैं, जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, हम रूस की क्रांति की बात करते हैं, तो ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में जो है सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भले ही अमीर हैं, जो भले ही पूंजीवादी टाइप के हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके यहां पर कुछ ना कुछ आपको यहां पर समाजवादी कुछ धारणाएं मिल जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी पे चल रहे हो और सिर्फ तुम समाजवादी पे चल रहे हो, तुम्हें जो है दोनों फैक्टर रखने पड़ेंगे। समझ में आया
जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में समाजवाद भी है, मतलब जो सरकार जो है वो समाज के बारे में भी सोचती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ समाजवादी है भाई, आप अपनी पूंजी लगा के जो है आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो है क्रिएट कर सकते हो। तो समाजवादी जो विचारधारा है ये उत्पन्न ही कहां से हुई थी, तो वो रूसी क्रांति से हुई थी, इसलिए जो है इसे बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना बोला जाता है। चलिए क्या हुआ यहां पर, इसके परिणाम स्वरूप जो है रूस से जार के स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी मतलब एक जो निरंकुश शासन है, एक जो ऐसा शासन जिसमें जो है गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, जनता बहुत परेशान है, तो ऐसे शासन का जो है यहां पर अंत हो गया था। तथा रूसी सोवियत संघ संघात्मक समाजवादी गणराज्य, मतलब इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं यूएसएसआर, है ना। बहुत सारे जो देश जो अपने देश में जो है क्या लाना चाहते थे, समाजवाद लाना चाहते थे, इन सबको बनाकर मिलाकर क्या बनाया गया था, यहां पर यूएसएसआर का जो है गठन किया गया था। इसको हम बोलते हैं रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यहां पर रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की जो यहां पर स्थापना की गई थी। यह क्रांति में जो दो भाग थी, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917। अब यहां पर थोड़ा सा याद रखना कि जो क्रांति है ये बहुत बहुत चरणों में हुई है, और ऐसा नहीं है कि क्रांति एकदम से होती है, होता है ना, पहले चिंगारी लगती है, चिंगारी सुलग के फिर वो एक आग का रूप जो है धारण कर लेती है। तो जनता ऐसा नहीं है कि एकदम से विद्रोह कर देगी। जार का जो ये सालों पुराना जो एक निरंकुश शासन जो था, होता है ना कि एक पाप का घड़ा बढ़ जाता है, फिर जनता के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो क्या करे, मर तो वैसे भी रहे हैं, एक काम करते हैं राजा से लड़ते लड़ते मर जाते हैं, कम से कम कुछ तो हाथ लगेगा। तो ऐसा नहीं था कि 1917 में ही क्रांति हुई थी, एक बारी 1905 में भी जो है क्रांति देखने को मिली, लेकिन वो जो है विफल रही, वो जो है इतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। लेकिन फिर 1917 में जो है क्रांति होती है, मार्च में होती है, तथा अक्टूबर जो क्रांति हुई थी, अक्टूबर क्रांति, उसका जो है रिजल्ट मिलता है। उसके तहत क्या होता है, यहां पर जार जो है वो हट जाता है और यहां पर समाजवादियों का शासन आ जाता है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के कारण, ये बहुत जरूरी है कि क्या क्या कारण थे, ये जो है एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रूस की क्रांति के कारणों की विवेचना करो, क्या थे भाई कारण। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है लॉन्ग में आ जाता है, तो आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले यहां पर कारण बताया जा रहा है निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। निरंकुश मतलब जिसपे कोई भी आप बोल सकते हो रोक ना हो। निरंकुश मतलब लगातार, मतलब जो अपनी ही सुनता है, जो किसी की नहीं सुनता, जो अपनी मन की ही करता है, उसको हम निरंकुश बोल देते हैं। तो निरंकुश राजतंत्र था और स्वेच्छाचारी शासन, मतलब जो शासक था वो भी बहुत ज्यादा स्वेच्छाचारी था, अत्याचारी था। आप बोल सकते हो स्वेच्छाचारी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं इसने वहां के गरीब लोगों पर, ठीक है। चलिए, रूस में जो है निरंकुश व दैवीय सिद्धांत पर आधारित शासन था। अच्छा, ये दैवीय सिद्धांत क्या होता है, तो दैवीय सिद्धांत बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो राजा है ना, इसको भगवान ने भेजा है और तुम्हें जो है राजा को अपने भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए। भगवान का दूत है, अगर भगवान ने उन्हें चुनकर भेजा है तो वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम उनसे अगर प्यार करते हो तो वही एक राष्ट्रवाद होता है, तो उसको हम बोलते हैं दैवीय सिद्धांत। तो यहां पर पहले ऐसा माना जाता था रूस में कि जो जार है वो क्या है भाई, वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है, या फिर आप बोल सकते हो भगवान ही है वो एक स्वयं, जो क्या कर रहे हैं, तुम पे शासन कर रहे हैं और तुम्हें उनकी क्या करनी चाहिए, तुम्हें उनकी बातों का पालन करना चाहिए। तो ऐसा कुछ शासन पर जो है रूस का जो राज था वो आधारित था। चलिए, जिसका जो है संचालन कुलीन वंशानुगत सामंत वर्ग के माध्यम से किया जाता था। अब यहां पर वही था, जो सीधा थोड़ा कनेक्ट कर लिया करो। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस में भी तो यही था भाई। फ्रांस में पहले स्थान पर कौन था भाई, क्लर्जी जो आते थे भाई, जो ये जो बेसिकली जो बड़े बड़े जो अपनी जमीन का नक्शा और खसरा खतौनी निकाले, वो भी बिल्कुल फ्री भूलिक ऐप से। फ्रांस में पहले स्थान पर कौन था भाई, क्लर्जी जो आते थे भाई, जो ये जो